नी धनिया धान देखे दीने देखे तारा। दोस्तों, इसका मतलब है, मैं समझाता हूँ आपको। जो इंसान बहुत गरीब होता है, जिस इंसान के पास खाने के लिए खाना नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता है, उसको निर्धनिया बोलते हैं, मतलब निर्धन बोलते हैं। तो मैं ये गांव का कहावत है, मैं आपको क्यों आपको बता रहा हूँ। आप पहले इसका मतलब जानिए कि जिस गरीब इंसान के पास धन आ जाता है तो वो इंसान बौरा जाता है, पागल हो जाता है, उसको दिन में तारे नज़र आने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग यूट्यूब पर जिनको कुछ नहीं था, एकदम फकीर थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो इंसान यूट्यूब पे आकर के लोगों का सपोर्ट पा करके अगर वो धन कमा रहे हैं, वो उस कमाई का जिसको श्रेय देना चाहिए उसको वो छोड़ देते हैं और अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, या तो उसको मार देते हैं। जैसा कि मालती विष्णु का आपने देखा होगा, मालती की वजह से विष्णु कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। और आप देखे होंगे राजा ब्लॉग जो बिहार का है, उसने अपने माँ बाप को ही छोड़ दिया, वो राजा ब्लॉग वाला। अब दोनों में हमको कौन सही है वो तो उतना हम जान नहीं रहे, लेकिन उसकी माँ बाप को भी नचवाया था, उसके बाद वो इंसान वायरल हुआ और पैसे कमाए और वो लोग अलग हो गए। उसके बाद आता है आपका प्रीति और सूरज, जिसके बारे में आपको मैं अभी विस्तार से बताने वाला हूँ। तो प्रीति और सूरज का मैं कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी में देख रहा था, क्योंकि पहले मैंने देखा था एक बार बहुत ज़्यादा ये हुआ था कि प्रीति सूरज को छोड़ के चली गई, तो उसके लिए बहुत कोई वीडियो बना रहे थे। अभी अचानक से मेरे सामने एक वीडियो में ये बताया जाता है कि प्रीति की कंडीशन बहुत ख़राब है। कल मैंने देखा था वो जो सूरज है, एक लड़की जो हमेशा फेस को कवर करके रखती है, और सूरज उसके साथ वीडियो बनाता है, और लोग ये आपको चंदा को और क्या नाम है उसका, राधा राज को, जो लोग प्रीति को सपोर्ट कर रहे थे, प्रीति का ख्याल रख रहे थे, उन लोगों के लिए ये गंदी गंदी गालियाँ देता है। वो वीडियो मेरे सामने आया था तो मैंने प्ले करके देख लिया कि राधा राज को कुछ को कह रहा है। तो मुझे तो राधा राज और आपका जो चंदा भाभी हैं, वे तो मुझे वहाँ पर गलत नहीं लगी, और गलत नहीं लगी क्योंकि ये सूरज का सताया हुआ जो प्रीति थी, प्रीति की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो लोग उसको संभाल रहे थे कि वो कुछ गलत न कर बैठे। तो आज मैंने देखा कि राधा भाभी जो है छोड़ करके अपने घर जाती है, उनको कुछ मजबूरी था, कुछ काम था, वो जाती है। तो जैसे ही जाती है वैसे ही उनको पता लगता है कि ये जो प्रीति है कुछ गलत चीज़ खा ली है, मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड वाला कुछ सीन करने वाली है, या जानबूझ के की है, गलती से तो नहीं की है, जानबूझ के की है, क्योंकि सूरज किसी और लड़की को लेकर के भाग गया है, और उसके साथ एक सिकंदर नाम का लड़का भी है। तो कल मैंने जिसमें देखा था वीडियो में, जिसमें लोग ये भी कह रहे थे कि मतलब अटकलें लगा रहे थे कि वो शायद प्रीति को जला रहा है, परेशान कर रहा है, और शायद वो जो लड़की है वो आपका सिकंदर के लिए आई हुई है, तो सिकंदर की गर्लफ्रेंड होगी तो जला रहा होगा, और उस लड़की का फेस अभी रिवील नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो उसको जलाने के लिए, मुझे ऐसा लगा। लेकिन रियली में मैंने आज देखा तो मुझे लगा कि ये कहीं मालती पार्ट 2 तो नहीं होने जा रहा है, इसलिए मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। लोगों को देखिए, इसमें भी मुझे लगता है कि सूरज का भी सक्सेस के पीछे प्रीति का भी हाथ है, और प्रीति चूँकि गरीब घर की लड़की है तो उसको वो साइड लाइन कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, उसको छोड़ रहा है। अगर छोड़ना ही था तो उससे शादी क्यों किया गरीब घर की लड़की? नहीं करना चाहिए था। यूट्यूब में आने के बाद, इन लोगों को थोड़ी सक्सेस मिलने के बाद, इन लोगों को लगता है कि ये लोग बहुत बहुत बड़े सुपरस्टार हो गए। इन लोगों को जिस दिन पब्लिक देखना छोड़ देगी, जिस दिन इन लोगों को पब्लिक मतलब दरकिनार कर देगी, उस दिन इन लोगों का क्या होगा? ये सीधा ज़मीन पर गिरेंगे। उसके बाद इनको समझ में आएगा कि आखिर हमने क्या गलती किया था। आपने देखा था ना, रानू मंडल सीधे
भीख मंगी से सीधे स्टार बन गई थी। इतना ज़्यादा एटीट्यूड हो गया था कि वो फिर जहाँ थी वहीं पहुँच गई। तो कम से कम जिन लोगों को ये चीज़ लगता है कि हम सुपरस्टार हो गए हैं, उन लोगों को रानू मंडल को ज़रूर एक बार याद कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं। आपको काचा बादाम याद है ना, जो बादाम बेचते बेचते गाना उनका वायरल हुआ, बहुत सारे रील्स बने थे। वो अंकल भी अभी कुछ नहीं ख़त्म, उनका कहानी हो गया। एक बच्चा भी वायरल हुआ था। वो भी, उसका भी जहाँ से आसमान पर चल गया, उसको बादशाह तक उसको ऑफर उसको किया था। उसका गाना में भी वो बच्चा नज़र आया था। उसके बाद वो लड़का गुमनाम हो गया। तो आप लोग जितने भी यूट्यूबर्स लोग हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों को कुछ ना कुछ कीड़ा काटता है। अब सचिन मनीषा का देख लीजिए, अभी बहुत ये ट्रेंडिंग में था, है, अभी भी है। तो इसने बहन बनाया और बहन के साथ ही हुलू लुलू करने लगा, अपनी पत्नी को साइडलाइन कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि क्या बताएं। इन लोगों को ना इज्जत का मतलब ना इज्जत का, ना प्रतिष्ठा का, ना समाज का, ना किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इन लोगों को लगता है कि हम एकदम सुपरस्टार हैं। तो इन लोगों को समझना होगा कि हम लोग सुपरस्टार नहीं हैं। हम लोग अभी भी लोग छोड़ देंगे तो एक कचरे की ढेर के समान है। और जहां बदनाम होकर के अगर आप नीचे गिरते हैं तो आपको दोबारा, जैसे अब बंजर ज़मीन होते हैं ना, बंजर, तो वहाँ पर कुछ भी बुनिए तो वहाँ पर ग्रो नहीं होता, कुछ उगता नहीं, वैसी हालत हो जाती। मैं ये सूरज भाई को भी यही चीज़ समझाना चाहता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। और जितने लोगों को मैंने नाम लिया है उन लोगों को भी, और जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, वे लोग भी अगर यूट्यूबर्स हैं तो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें, डाउन टू अर्थ रहें। अपनी पत्नी को, अपनी धर्म पत्नी को जो आप लोग आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनको साइड लाइन कर देते हैं, तो ऐसा करके आप लोग अपनी घर की लक्ष्मी को ही निकाल रहे हैं। अपने घर की लक्ष्मी को निकाल रहे हैं। लक्ष्मी निकल जाने के बाद आपके पास क्या बचेगा? क्या बचेगा आपके पास? इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि बाकी लोगों को ये समझ में आए। भाई हम लोग तो उतने बड़े यूट्यूबर नहीं हैं। आपको मेरा समझाना बड़े बड़े यूट्यूबर को बुरा लगेगा कि ये छोटा सा यूट्यूबर हमें समझाने बैठा है, ज्ञान देने बैठा है। भाई मेरे पास जो चीज़ है वही मैं आपको दे रहा हूँ और आपको सही दे रहा हूँ। अगर आपको गलत लगता है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक दिन मेरी बातें ज़रूर आपको याद आएंगी, जिस दिन आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसको भी समझाया था, किसको? विष्णु को। अभी चक्की पीस रहा है ना, इसीलिए सपनों की दुनिया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सपनों की दुनिया तो सपनों की दुनिया ही होती है, रियलिटी होती है। इसलिए रियलिटी में रहें, खुश रहें और अपनी पत्नी के साथ ऐसा ना करें। नमस्कार, धन्यवाद।